हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका आपकी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, सुपर क्वेश्चन के साथ में, सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में, बड़े ही फनी तरीके के साथ में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके लिए जरूरी है कि आप पूरे फोकस के साथ में क्लास अटेंड करें। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं लाया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन था, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो संबंध स्थापित किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आया, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 3 है, 12th क्लास फिजिक्स, ऑल बोर्ड, नीट, आईआईटी, जेईई, एनटीएससी, इन सब में आने वाले कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में एक बार फिर आपको बोलूंगा कि जब पूरा बोर्ड फिलअप कर दूं तो मैं आपको हर जगह वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। यदि विभव हमारा ये दे रखा हो और स्थिति सदिश ये दी हुई हो, ठीक है, किसी पॉइंट क्या पोजीशन वेक्टर दे रखा है, स्थिति सदिश दे रखी है हमें आर वेक्टर, और आर वेक्टर स्थिति सदिश वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 2j माइनस 6k। ये हमें आर वेक्टर दे रखा है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, परिणामी मान निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए आर मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और आपको बता देता हूं। यदि आपके पास आर वेक्टर दिया हो xi प्लस yj प्लस zk, तो आर मॉड्यूलस यानी इसका परिणामी मान रिजल्टेंट वैल्यू जो होने वाली है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रूट के इक्वल होगी। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और 6 का स्क्वायर कर दिया, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू निकल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आर मॉड्यूलस की 9 प्लस 4 प्लस 36। तो देखिए हो गया 49, रूट और वैल्यू आ गई है 7। ये हमारे पास आर मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें देखिए पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 343/r। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है -dV/dr, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, जो मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए -d/dr। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर v की वैल्यू रख देता हूं, तो v की वैल्यू मेरे पास है 343/r। ठीक है, डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करता हूं जब मैं, तो माइनस को रहने दो आप, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस, ये मैंने यहाँ पे माइनस वाला किया, 343/r का करना है, तो 343 को बाहर निकाल लीजिए, हमारे पास बच गया d/dr 1/r का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए r को ऊपर लेके जाएंगे, तो d/dr r की वैल्यू देगी -1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो e -343। हमको क्या करना होता है डिफरेंशिएशन में, याद कीजिए जब अवकलन करते हैं तो क्या करना होता है, पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, सॉरी पावर में एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, और जो पावर होती है उसको आगे भी लिख दिया जाता है। तो ध्यान से देखिए r टू दी पावर -1 है, सबसे पहले पावर को आगे लिखा जाएगा, तो -1। ठीक है, फिर जो आपकी पावर दे रखी है उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा, तो देखो -1 को मैंने आगे लिख दिया है और इसी पावर में से मैंने -1 एक माइनस भी कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अब हमारी वैल्यू बन जाएगी -1 और -343 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 343। r टू दी पावर -2 है, -1 -2 होगी, -2 को यदि मैं नीचे लेके आऊं तो r टू दी पावर कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर में चाहिए, और वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, मैंने पहले भी बताया। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो प्रीवियस क्लासेस पहले ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लासों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सभी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेक्टर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाया।
इधर वेक्टर का साइन लगाते ही वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन दूसरे साइड में भी मुझे वेक्टर वाला कुछ करना पड़ेगा कुछ इधर, ताकि ये वेक्टर क्वांटिटी ढंग से बने। ठीक है, रूल्स वाइज वेक्टर क्वांटिटी शो। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं। लगा दिया एरो, सदिश रूप लिखने के लिए मैंने इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया है, लेकिन दूसरे साइड मुझे इसका डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा, दिशा भी मुझे बतानी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, याद कीजिए, हमेशा यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, और यूनिट वेक्टर मैंने लिख दिया है आर के। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आर कैप पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर बाय आर मॉड्यूलस। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी मान, ये आर जो नीचे है वो वैल्यू वाला मान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू है ये, और ये भी रिजल्टेंट वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 343 आर स्क्वायर, आर कैप की जगह लिखूंगा मैं आर वेक्टर बाय आर मॉड्यूलस। तो ई वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 343 स्क्वायर और आर मिलते हो जाएंगे आर क्यूब, और यहां हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखनी है तो आइए वैल्यू रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जगह को मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। इसीलिए मैंने आपको ये सवाल बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एग्जाम में आ भी चुके हैं इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 343 अपॉन आर क्यूब, और यहां पर आर वेक्टर, देन ई वेक्टर इक्वल्स टू 343 आर क्यूब। क्यूब की बात की जाए तो यहां पे देखिए ये आर जो है वो कौन सी वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू है? नहीं, वेक्टर वैल्यू ये है, ये रिजल्टेंट वैल्यू है मोड वाली, और ये नहीं हमारी रिजल्टेंट वैल्यू। कितनी वैल्यू आई है? 7। तो मैं आपको लिख देता हूं 7 क्यूब। बात करते हैं आर वेक्टर की, और आर वेक्टर में दिया हुआ है पहले से 3i के 2j के -6k के 7 पावर क्यूब 343 होता है, तो 343 से 343 कट गया है, और यहां पर बच गया 3i क्यूब 2j क्यूब 6k 3i के 2j के एंड 6k के। सॉरी, कभी कभी टंग जो है सील हो जाती है, मतलब कभी कभी हम बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। ठीक है, थोड़ा सा एरर चलता है, गलतियां सबसे होती है, आपको बस एडजस्टमेंट करना है, गलतियों पे ध्यान ना देके क्वालिटी और कंटेंट पर ध्यान देने वाला। और आई गारंटी कि आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है उसमें कभी भी कोई भी घास नहीं काटी जाएगी, सबसे बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट मिलेगा। लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप इसे अपने रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस में साथ में लें। ठीक है, आइए बात करते हैं न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी। भैया हमारा ई वेक्टर आ गया। आगे मेरी बात सुने। आइए फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं, जो कुछ सिमिलर टाइप का था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज भी है और जो हमें कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। देखिए, if v is equals to 6x minus 8y 8xy और 6yz हमें दिया हुआ है, v यानी पोटेंशियल। ठीक है, वो विद्युत विभव हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। 8111 हमें निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें पोटेंशियल दे रखा है, हमें 111 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, I कैप dv अपॉन dx प्लस j कैप dv अपॉन dy एंड प्लस k कैप dv अपॉन dz। बताया था, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो आपको याद करना ही है, अदरवाइज आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने हमेशा कहा है, रटना बंद करो, कॉन्सेप्ट सीखो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स को आसानी से नहीं सीख सकते। ठीक है, और फिर आपकी मार्किंग नहीं आएगी। तो आइए बात करते हैं, E इक्वल्स टू माइनस आई के डी अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स के साथ में पोटेंशियल का वो निकालना है। तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, डी 6x माइनस 8y 8xy प्लस 6y ये हो गया। जे क्यूब की बात करते हैं,
dv अपॉन dy, फिर v की वैल्यू पूरी लिख देता हूँ 6x माइनस 8y माइनस 8xy प्लस 6y, ठीक है, प्लस k dv अपॉन dz, और फिर मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी आपकी 6x माइनस 8y माइनस 8xy 6y, ये लीजिए पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले में लिख दी है। v की वैल्यू जो भी दे रखी है मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। तो अब देखते हैं आगे माइनस i के x के हिसाब से, x के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो इसके पास x है, 1x है, हट जाएगा मेरे पास बच जाएगा 6, y है 0 हो जाएगा, कोई x है ही नहीं तो इसको भूल जाओ। ये बचा हुआ है 8xy, 1x है हट जाएगा और मेरे पास बच जाएगा 8y। इसके पास भी x नहीं है तो ये यहीं पर खत्म हो गया मैटर। आगे मेरी बात समझ में, आगे बात करते हैं प्लस j के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करता हूं। इसके पास नहीं है, कोई 0 हो गया, इसका मतलब इस टर्म को छोड़ दूं। इसके पास एक y है तो बच जाएगा -8, इसके पास भी 8y है, एक y है इसके पास भी तो ये बच जाएगा 8x, y हट जाएगा और इसके पास भी y है तो ये बच जाएगा 6j, ठीक है। अब देखिए के z के रेस्पेक्ट में करना है, जिसके पास z है उसी का डिफरेंशिएशन होगा और बाकी सब कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी और सबका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म और ये टर्म खत्म, क्योंकि तीनों के पास z है ही नहीं। अकेले इसके पास z है, z एक है तो एक z हट जाता है, बचा हुआ लिख दिया जाएगा तो बचा होगा 6y। ये आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद में वैल्यू बच गई इक्वल टू माइनस, आगे देखिए ई वेक्टर लगाना पड़ेगा हमें, सॉरी, क्योंकि i j k के हिसाब से है, ठीक है। i j k है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो मुझे वेक्टर लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वेक्टर में शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज नंबर काट लेता है एग्जाम में, ठीक है। या ऑप्शनल आए क्वेश्चन तो ऑप्शनल में किसी पे वेक्टर होता है किसी पे नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब x y z की वैल्यू वहां से होता है, x y z की वैल्यू यहां से उठाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए ना 1 1 1, तो x y z की वैल्यू यहां से लेता हूं मैं, तो यहां से लूंगा तो देखो i के 6 - 8, इसकी जगह हमने रख दिया प्लस j के -8 प्लस 6, x और z की जगह मैंने 1 रख दिया है, प्लस k के 6 और y की जगह भी मैंने 1 रख दिया है। तो e वेक्टर इक्वल्स टू -8 में से 6 गया तो माइनस का 2i के 8 8 16 होता है, 16 में से 6 माइनस कर दिया जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 10, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -10 j के और यहाँ पर प्लस 6 k। देखो ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे आप, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगी तो ये तो जाएगा प्लस का 2i के प्लस का 10 j के और 6 k के, ये माइनस का हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन हमें मॉड्यूलस में वैल्यू चाहिए, मोड वाली वैल्यू यानी रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान, और परिणामी मान के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है x² + y² + z² और रूट। तो यहाँ पर देखिए रूट लगा लेता हूँ मैं, 2 6 और 2 10 और 6 तीन चीजें, 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 6 देख के वहां माइनस का 6 स्क्वायर लिखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। वैल्यू ये हमारे पास 6 है, -6 का स्क्वायर भी करेंगे आप तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। देन e इक्वल्स टू 4 + 100 + 36 और अब मेरे पास बच गया 140। आगे मेरी बात समझ में रहेगा आपको याद, बस ये वैल्यू हो गई है न्यूटन पर, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके नोट्स में होने चाहिए। साथ ही साथ आपके बुक में जो एग्जांपल्स है उन्हें आप साथ में सॉल्व करते रहे। यहाँ क्लास में कम टाइम मिलता है इसलिए मैं कम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा पाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 क्लासेस में हम ओनली न्यूमेरिकली डिस्कस करें अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, आगे मेरी बात समझे और न्यूमेरिकल पर आपकी पकड़ बन सके।
ठीक है। तो फिलहाल तो ये लिख लीजिए, जब चैप्टर खत्म होगा हम वहां पे और अदर इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और उनके जो सुपर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, सुपर क्वेश्चन है, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव बड़ा ही आसान सी डेरिवेशन है, बट कंफ्यूज करने वाली भी, और इसीलिए एग्जाम में इसके आने के चांसेस बनते हैं। देखिए मेरे पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, यहां पर चार्ज है कैपिटल क्यू, कहीं दूर पॉइंट सी है जहां पर चार्ज है स्मॉल क्यू। मैं स्मॉल क्यू को धक्का देकर यहां पर लेके आता हूं, तो सबसे पहले यहां डिस्टेंस देता हूं मैं आर। पॉइंट सी है वो एक इनफाइनाइट मतलब अनंत पर स्थित है, ठीक है। मैंने क्यू को थोड़ा सा इधर धक्का देकर लाया, जैसे ही मैं इसको धक्का देकर लाता हूं तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो रहेगा माइनस एम डॉट डी आर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत का जो फर्स्ट वाली क्लास थी वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको इसीलिए समझाया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए सपोज करो मैं इसको यहां से यहां तक डी आर डिस्टेंस तक ले आया हूं, ठीक है। अब मैं इसको यहां से धक्का देते देते मतलब इस पर वर्क डन कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा हूं और क्यू जो फोर्स लगाता है, क्यू फोर्स लगा रहा है इधर, क्योंकि मैं इसके पास आ रहा हूं। ये क्या चाहता है, उसको दूर भगाना चाहता है, तो ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है बाहर की साइड, लेकिन मुझे स्मॉल क्यू को यहां पे लाना है, तो मैं स्मॉल क्यू को लेकर आ रहा हूं इधर और मैं वर्क डन कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं। जब मैं कार्य कर रहा हूं तो कार्य का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं अनंत से मतलब एक पॉइंट से सी इनफाइनाइट पर स्थित है और एक पॉइंट से सी कहां पर है, आर डिस्टेंस पे स्थित है, तो मैंने अपनी पोजीशन कहां से कहां तक बदली, इनफाइनाइट से आर तक बदल दी है। तो टोटल वर्क डन कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। इनफाइनाइट से कहां पर आया हूं मैं, आर दूरी पर आ गया हूं, इनफाइनाइट वाले पॉइंट से मैं आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर आ चुका हूं। ठीक है, ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है, टोटल वर्क डन कुल कार्य। अब बात करते हैं वर्क डन की, तो देखो जब मैं स्मॉल क्यू को यहां पर लाकर रख दूं तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे जब मैं यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं तो वैसे भी ये फोर्स लगा ही रहा है, मैं इस फोर्स के अपोजिट ही तो वर्क डन करके ला रहा हूं। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो बल लग रहा है, इसके विरुद्ध ही कार्य कर मैं पॉइंट इस क्यू चार्ज को पॉइंट सी से पॉइंट बी पर लेकर आया हूं। लाने में मैंने कार्य किया है, वो कार्य है ये। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो भी आपकी डिस्टेंस है ना, दो डी आर। डब्ल्यू इक्वल टू, मैं यहां से माइनस को बाहर निकाल देता हूं, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक आया हूं मैं, इनफाइनाइट से मैं आ चुका हूं आर डिस्टेंस पर। अब देखिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 बाय आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर टू दी पावर -2, ये भी लिखा जा सकता है। नीचे वाले आर को डिनोमिनेटर से ऊपर लेके गए न्यूमिनेटर में, तो पावर माइनस में आ गई है। देन W इक्वल्स टू कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो r का जो r टू दी पावर -2 है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा होगा, पावर में 1 जोड़ दिया जाता है और जो ऊपर पावर है वही नीचे लिख दी जाती है, और यहाँ लिमिट लगा दी इनफाइनाइट से r। देन W इक्वल्स टू q q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करते हैं तो r टू दी पावर -1, ठीक है, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला बच गया, अब बच गया q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर बचा r की पावर -1, तो r की पावर -1,
लिमिट इनफाइनाइट टू आर, यहां मैंने लिमिट लगाना भूल गया हूं, इनफाइनाइट टू आर। आगे देखिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन। बात करते 1 बाय आर, ऊपर से मैं वापस नीचे ट्रांसफर करके लेके आ रहा हूं तो माइनस की पावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर। देन w इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन, लिमिट लगाइए। तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसको दो बार लिख लेते हैं माइनस के साइन के साथ। एक बार अपर लिमिट लिखते हैं जिसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हुआ है, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है, समाकलन हुआ है, उसकी जगह लिखना है। ये r इंटीग्रेशन होता r का, तो इस r की जगह r लिखूंगा तो मैंने r लिख दिया है, और एक बार इनफाइनाइट लिखूंगा तो ये इनफाइनाइट। अपर लिमिट लोअर लिमिट ध्यान रखना है ना, पहले अपर लिमिट सॉल्व की जाती है फिर लोअर लिमिट सॉल्व की जाती है। w इक्वल्स टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन, 1 बाय r रहेगा, 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाता है, ठीक है। 1 बाय r की बात की जाए तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r, ये हमारे वर्कडन का फॉर्मूला आ गया है, काले का फॉर्मूला आ गया है। तो मुझे इतना काले करना पड़ेगा पॉइंट बी तक आने में, ठीक है। अब देखिए वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, किसी चार्ज को लाने में आप वर्क डन करते हो और उसी वर्क डन में उसी टेस्ट चार्ज का डिवाइड दे देते हो। किसी चार्ज को लाने में आप कार्य करते हो, उसी कार्य में उसी परीक्षण आवेश का भाग लगा देते हो, तो आ जाता है आपके पास विभव 4 पाई एप्सिलॉन r। W अपॉन Q क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं लिख देता हूं विभव का V एंड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। तो कैपिटल Q के कारण, इस कैपिटल Q के कारण यहां पर जो विभव रहेगा वही कहलाएगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा उसका फॉर्मूला होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं मैं ग्राफ की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। V एंड स्मॉल r, V यहां पर है, स्मॉल r यहां पर है, ध्यान से देखिए। जब मैं सबको 1 मान लूं Q 4 पाई एप्सिलॉन, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत क्रमानुपाती, और व्युत क्रमानुपाती का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R ग्राफ हो गया। यदि मैं इसी ग्राफ में E का ग्राफ भी बताऊं, एग्जाम में E का ग्राफ और V का ग्राफ एक साथ आ जाता है। E का इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हमेशा 1 बाय r स्क्वायर आता है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, ठीक है। पावर ज्यादा है तो देखो E का ग्राफ बनाना तो जैसे वो स्टार्ट यहां से होगा, बट पावर ज्यादा होने के कारण थोड़ा और डीप में जाएगा, तो ये वाला जो ग्राफ है ये हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा और डीप चला जाएगा, पावर जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डीप स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ ध्यान रखना, तो ये वाला ग्राफ है V का, ये जो ज्यादा है, और ये जो इधर से जाता हुआ नीचे से तो ज्यादा, ये है ग्राफ E का इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और हमें छोड़ना नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में बड़ा ही धांसू कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।